ज़ेन इस अटैक को देख कर के काफ़ी घबरा जाता है क्योंकि ये लिन का अटैक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, मगर यून वहाँ फिर भी खड़ी रहती है और वो गुस्से से लिन को देख रही होती है जैसे कि वो उसे कच्चा चबा जाएगी। ज़ेन काफ़ी तेज़ से आवाज़ लगा करके लिन को रोकने की कोशिश करता है, मगर यहाँ पे काफ़ी देर हो जाती है। लिन अपने अटैक को समन करके यून की ओर छोड़ देता है और जैसे ही वो अटैक यून को लगने वाला रहता है तभी लिन का सीनियर ब्रदर आकर के यून को बचा लेता है। और तभी इस धमाके की वजह से सारे के सारे सेक्ट मेंबर बाहर आ जाते हैं, जिसमें सेक्ट एल्डर भी होते हैं और वो आकर के खूब तेज़ी से गुस्से में बोलते हैं कि लेन, आखिर तुम मेरे ही सेक्ट में आकर के मेरी ही बेटी के ऊपर तुम अटैक कर रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। इस चीज़ को सुनकर के लेन का ब्रदर तुरंत मास्टर के सामने ग्रीट करके उनसे माफ़ी मांग रहा होता है और कहता है मास्टर, यहाँ पे ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तभी मास्टर बोलते हैं वो तो साफ साफ दिख रहा है क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है। तभी लेन का ब्रदर लेन की तरफ से सबसे हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग रहा होता है और वो यून से भी कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी ज़ेन आकर के बीच में बोलता है कि लेनो और मैं सिर्फ आपस में फ्रेंडली फाइट कर रहे थे, मगर इस बात को सुनकर के यून ज़ेन को चुप करा देती है। बोलती है कि वो तुम्हें सीधा बुली कर रहा था और तुम कह रहे हो कि वो तुम लोग की फ्रेंडली फाइट थी। अभी ज़ेन कहता है कि ये तो हम बचपन से ही ऐसे ही आपस में लड़ते हुए आए हैं, मगर उन लोगों की एक बात नहीं सुनती और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाती है। मास्टर भी इस चीज़ से ज़्यादा भड़क जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी यून वहाँ से जा ही रहती है, तभी लिन का ब्रदर यून को रोक करके उसे एक पिल गिफ्ट करता है जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है। इसे देख करके यून थोड़ा सा नखरे तो दिखाती है, मगर बाद में उस पिल को एक्सेप्ट कर लेती है। वो पिल होती ही इतनी ज़्यादा खूबसूरत है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। और फिर यहाँ हम देख पाते हैं कि लिन ज़ेन के मज़े ले रहा होता है और कहता है कि मैं तो बेवजह ही तुम्हारी फ़िक्र करता रहता था कि तुम आखिर कैसे होगे, कहीं तुम्हें कोई बुली नहीं कर रहा होगा, मगर तुम्हारे पास तो इतनी प्यारी सी सिस्टर है जो तुम्हें यहाँ पे सबसे बचा रही होगी। क्या तुम लोग के बीच में कुछ चल रहा है? मगर इस बात को ज़ेन देख करके तुरंत इग्नोर करता है और कहता है कि नहीं नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। मगर लेन तब भी उसके और भी मज़े लेता है, कहता है हाँ हाँ, वो तो दिख रहा था कि वो किस तरीके से तुम्हारे लिए लड़ रही थी मुझसे, और मुझे तो लग रहा था वो मुझे मार ही डालेगी। और ये कह करके वो लोग आपस में मजाक करते करते बाहर आ जाते हैं। तभी लिन कहता है ज़ेन, क्या तुम इस 7 सेक्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगे जो कि 60 साल में एक बार आता है, और तुम्हें पता है कुछ महीनों बाद वो कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। मगर ज़ेन इस बात को सुन करके बोलता है कि मैं नहीं जानता इस कंपटीशन के लिए मैं वर्दी हूँ भी या नहीं, ये सारी चीज़ें मेरे मास्टर डिसाइड करेंगे, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। ये कह करके वो दोनों एक दूसरे को देख करके हंसने लगते हैं। तभी लिन का ब्रदर आकर के लिन को वहाँ से लेकर के जाने के लिए कहता है और कहता है हमारे मास्टर हमें अब बुला रहे हैं और हमें यहाँ से जाना होगा। और वो दोनों ही अपनी अपनी स्वॉर्ड पे बैठ करके वहाँ से उड़ करके चले जाते हैं, जिसे देख करके लिन उन लोगों को बाय कर रहा होता है। और यहाँ पे रात हो जाती है। लिन अपने रूम में होता है और तभी यून उसके रूम में आती है और बोलती है दरवाजे को बंद कर दो। लिन इस बात को सुन करके एकदम हैरान हो जाता है और उसके गाल लाल हो जाते हैं। कहता है आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? तभी यून कहती है चुपचाप दरवाजे को बंद को करोगे पहले, तुम कुछ ज़्यादा ही बकवास करते हो। जैन का मंकी भी उसके कंधे पे आकर के बैठ के बोलता है कि सिस्टर तुमने सही कहा, जैन तो एक नंबर का गधा है। यून कहती है कि लिन तुम्हें पहले भी ऐसे ही बुली करता रहता था ना, अगर मुझे थोड़ा और मौका मिलता तो मैं आज उसकी चटनी बना देती। ये कह करके वो और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाती है। तभी जैन बोलता है नहीं नहीं यार, तुम गलत समझ रही हो, हम दोनों भाई हैं और हम दोनों ऐसे ही हमेशा कंपटीशन करते रहते थे। मगर यून कहती है वो तो दिख रहा था कि वहाँ कंपटीशन हो रहा था या वो तुम्हें बुली कर रहा था। तभी यून अपने पास से एक बुक निकाल करके जैन को देती है। जैन इस चीज़ को देख करके एकदम शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि मास्टर तो इस चीज़ को देख करके मुझे जान से मार देंगे, आखिर तुम ये बुक लेकर के मेरे पास कैसे आ गई, ये तो मुझे अलाउ भी नहीं है। तभी यून कहती है गधे, मास्टर को पता चलेगा तब ना वो कुछ करेंगे, तुम चुपचाप इस बुक को लो और बैठ के कल्टीवेट करो और अपनी कल्टीवेशन को सुधारो। और ये कह करके वो और भी ज़्यादा गुस्सारी होती है और कहती है जल्द से ज़्यादा अपनी कल्टीवेशन को सुधार लो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई को कोई और भी bully करे। ये कह करके वो वहाँ से तुरंत चली जाती है। तभी जैन उस बुक को खोलता भी नहीं है और चुपचाप उसे देखते हुए अपनी टेबल पे रख देता है। मगर जैन का दिल नहीं मानता और उस बुक को खोल करके उसमें जो भी मेथड लिखे रहते हैं कल्टीवेशन के, उस सारे मेथड को यूज़ करने लगता है और बाहर आकर के कल्टीवेशन करने लगता है। इस बुक की प्रैक्टिस करते करते वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अच्छी तरीके से काबू कर लेता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी खुश हो रहा होता है। और तभी उसको एक आवाज़ आती है सेक्ट के अंदर से। वो आकर के देखता है कि उसके 6 ब्रदर आसमान से आकर के यहाँ सीधे सेक्ट पे गिरे हैं और उसे देख करके एकदम हैरान हो जाता है, क्योंकि इसका 6 ब्रदर एक नंबर का नाकारा रहता है और ये कुछ दिन पहले सेक्ट से भाग गया होता है बाहर। तभी 6 ब्रदर जैन को देख करके बोलता है अरे जैन, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था, क्योंकि मैं चाहता था सेक्ट में मैं जैसे ही आऊँ
मैं अपने छोटे भाई से तुरंत आकर के मिलूँ। बात सुन कर के ज़ेन तुरंत सिक्स ब्रदर के गले लग जाता है और उन्हें खूब कस के हग करता है। तभी सिक्स ब्रदर बोलते हैं कि आज मैं तुम्हें अपने लूडो की गोटियों की मैजिक दिखाऊंगा। इस बात को सुन कर के ज़ेन एकदम हैरान हो जाता है कि आखिर ये कैसी पावर है। अभी सिक्स ब्रदर अपने पासे को हवा में उड़ा करके ज़ेन को दिखा रहे होते हैं कि और कहते हैं कि मैं जैसे भी चाहूँ इस पासे को वैसे भी कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं चाहूँ इसे बड़ा बना दूंगा, मैं चाहूँ इसे छोटा बना दूंगा। और तुम बताओ, इस बार तुम इस सेक्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगे? अगर ज़ेन कहता है इस चीज़ के बारे में तो मास्टर डिसाइड करेंगे, मैं कैसे बोल सकता हूँ ब्रदर। अभी सिक्स डिसाइबल बोलता है कि हमारे सेक्ट में टोटल 7 डिसाइबल है और अभी इस कंपटीशन में 9 डिसाइबल की ज़रूरत है, तो वो डिसाइबल दो, मास्टर तो बनेंगे नहीं। तो जाहिर सी बात है इस बार तुम्हें इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का पूरा मौका मिलेगा। और ये बोल करके सिक्स डिसाइबल बोलते हैं अब चलो चलते हैं और हम अब अपने दूसरे भाइयों से मिलते हैं। इस बात को सुन करके ज़ेन भी कहता है जी ब्रदर, आपने सही बोला। और तभी ये दोनों आपस में बात करते हुए अपने सेक्ट की ओर चले जाते हैं। और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें सॉन्ग पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिन अपने शॉट की प्रैक्टिस कर रहा होता है और अपने सारे फेलो डिसाइबल को अपने शॉट की पावर दिखा रहा होता है। और इस पावर को देख करके सारे के सारे डिसाइबल शॉक में आ जाते हैं और कहते हैं वाकई में लिन इतना ज़्यादा पावरफुल है, हम तो सोच भी नहीं सकते थे। चंद दिनों में ये इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया कि इसने पूरी की पूरी चट्टान को तोड़ दिया। तभी वहाँ पे मास्टर आके बोलते हैं लिन, तुम्हें इस बार इस कंपटीशन में फर्स्ट आना है, क्योंकि लिसोंग वैली हमेशा से इस कंपटीशन को जीतते आई है। तो मैं चाहता हूँ कि इस बार भी हम अपना रिकॉर्ड बरकरार रखें और तुम मेरा सर शर्म से झुकने मत देना। इस बात को सुनकर के लिन तुरंत मास्टर को ग्रीट करके बोलता है मास्टर, मैं आपका सर शर्म से झुकने नहीं दूंगा और इस कंपटीशन में जीत के रहूंगा। यही सीन शिफ्ट होता है, हमें ग्रैंड एल्डर को दिखाया जाता है जो कि अपने सीनियर की टेम्पलेट के पास आकर के उन्हें ग्रीट कर रहे होते हैं, क्योंकि कंपटीशन कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाला रहता है इसलिए। और फिर हम देखते हैं कि तासू सेक्ट के सारे डिसाइबल वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, मगर वहाँ पे अभी तक ज़ेन नहीं आया हुआ रहता है। इस चीज़ को देख करके यून काफ़ी गुस्सा रही होती है और हम देख पाते हैं ज़ेन अभी सबके लिए खाना बना रहा होता है, मगर यून खूब तेज़ी से चिल्लाती है ज़ेन आखिर तुम कहाँ हो। तब